अक्सर सुनने को मिल ही जाता है, बॉस से, घर वालों से, सारा दिन खाली रहते हो, अरे कुछ तो काम कर लिया करो। एंड द आयरनी इज आप 24 घंटे काम करते हैं। गीता तो यही कहती है। कंफ्यूजन को दूर करते हैं आज के इस एपिसोड में और जानते हैं कर्म योग के बारे में। हाय, मैं हूं मानसी, आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। रोजाना की तरह आप और हम मुलाकात कर रहे हैं। ये है गीता अनप्लग्ड। आज भी रोज की ही तरह गीता का एक श्लोक लेकर के आई हूँ, उसका मीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी विद अ मोटिव कि कहते हैं ना कि गीता सबसे बड़ा मोटिवेटर है और उससे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। सो लाइफ का पर्पस समझेंगे, जितना भी जीवन है कॉम्प्लिकेशन फ्री जिए। इसी मोटिव के साथ ही मैं रोजाना आपसे मुलाकात करती हूँ इन गीता अनप्लग्ड। आज गीता के जिस श्लोक को हम समझेंगे वो है फ्रॉम चैप्टर 3 वर्स 5। क्या कहता है चलिए बताती हूँ। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। भाई ये तो हुआ संस्कृत। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन। देयर इज नो वन हु कैन रिमेन विदाउट एक्शन इवन फॉर अ मोमेंट। Indeed, all beings are compelled to act by their qualities born of material nature. अब हिंदी ट्रांसलेशन की बारी। ज्यादातर तो सब यही सोचते हैं कि भाई काम मतलब नौकरी, बिजनेस, वो काम जिससे पैसा आता है। कि काम क्या करते हो, प्रोफेशनली वाला काम जो होता है ना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, चलना, बैठना, कोई इसे काम नहीं समझता। इसे जब कभी किसी के पास कभी जॉब नहीं होता है तो सब यही सोच के डिप्रेस होने लगते हैं कि हो काम ही नहीं है मेरे पास तो। बट श्री कृष्ण कंसिडर्स all activities performed with the body, mind and tongue as actions. आप सोचें, बोलें, कुछ भी करें, सब कर्म है, ऐसा कृष्ण ने गीता में कहा है। और वो अर्जुन को कहते हैं कि complete inactivity is impossible even for a second, even for a moment. अगर हम केवल कहीं बैठे हैं ना तो ये भी एक कर्म है, और जब हम लेटते हैं ना तो ये भी एक क्रिया है। हम नींद में होते हैं तब भी मन सपने देखने में बिजी होता है। सो इसलिए कृष्ण ने क्लियरली कहा है कि किसी भी इंसान के लिए अकर्मा रहना एक सेकंड के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। Nobody can remain inactive for even a second. Everyone is forced to act by their modes of nature. कुछ नहीं करके भी जब आप कर्म कर रहे हैं, मतलब समझे, आपका जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कहीं भी पहुंचना हो कर्म ही करना होगा, और यही तो गीता का सार है, कर्म करो। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मुलाकात आपसे फिर होगी। कल फिर से गीता अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। गीता से ही एक और चैप्टर से एक नया श्लोक मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, उसका मीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी विद ओनली वन मोटिव कि गीता बीइंग द हाईएस्ट मोटिवेशन गुरु, आप और हम इधर उधर की थोड़ी सी बातें करके कुछ सीख पाए अपनी लाइफ में। गीता को पढ़ने के बाद हम इम्प्लीमेंट कर पाएं और ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फ्री बनाएं। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मुलाकात कल फिर से करेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।